नमस्कार मित्रों, मैं आपके लिए स्पेशल संविधान से संविधान के प्रमुख भाग से कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें 30 प्रश्न मिलेंगे आपको और वो भी एक स्पीड के साथ एक ही वीडियो में 30 प्रश्न जो संविधान के प्रमुख भाग से होंगे जो कि 100% आपको प्रश्न सहायक रहेंगे एग्ज़ाम में। तो ये 2024 की उत्तर प्रदेश पुलिस बैच में, तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? याद रखिए, आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न वर्तमान समय की बात कर रहा है, तो वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 25। और अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, अगर मूल संविधान की बात की जाए तो उस समय हमारे जो भाग थे वो थे 22। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में 25 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये स्पेशल वीडियो है जो कि फास्ट रहेगा 30 प्रश्न के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, ज़रूर इसमें से आएंगे। और अगर ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है सी, यानी वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं। और मूल संविधान की बात की जाए तब भी वही है। अगर पूछ दिया जाए अनुसूची, अगर पूछ दी जाए तो वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो उसे भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, उनको भी याद रखना है कि भारत के वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और मूल संविधान में कितनी थीं। इन सभी को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वो है 12। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के भाग फर्स्ट में तथा किस अनुच्छेद में उल्लेख है? यह प्रश्न का अर्थ समझिए। प्रश्न कह रहा है कि जो भारत के संविधान में जो भाग हैं, यानी 25 भाग हैं, उसके पहले भाग में किस बात को उल्लेखित किया गया है और उस बात को किस अनुच्छेद में, यानी कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में लिखा गया है। तो इस प्रश्न का ये है। तो भारत के संविधान भाग फर्स्ट में किस बात का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी भाग फर्स्ट में जो है ऑप्शन नंबर सी है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद 1 से 4 तक, अगर प्रश्न ये भी आ जाता है कि अनुच्छेद 1 से 4 तक किसका उल्लेख किया गया, तब भी आप आंसर देंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के भाग सेकंड में तथा किस अनुच्छेद में उल्लेख है? यानी भाग सेकंड की जो बात है वो किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। भाग सेकंड अधिक पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें नागरिकता की बात की गई है भाग सेकंड में, और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी 5 से 11 तक अनुच्छेद में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग अच्छे से पढ़ें। यूपी पुलिस में बहुत फार्म डले हुए हैं जो कि 50 लाख से ऊपर है। इसमें कम से कम 12 लाख महिलाओं के लिए है, 12 या 15 लाख। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है जो कि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और यूपी पुलिस में
जॉब पा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। भारत के संविधान के भाग 3 में तथा किस अनुच्छेद में उल्लेख है, यानी भाग 3 की बात की जा रही है, तो यहाँ 3 में किसकी बात की गई है, मौलिक अधिकार की बात की गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 तक में लिया गया है। और अगर प्रश्न आ जाए आपके सामने कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अधिकार यानी यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए का मतलब अमेरिका भी आ सकता है, तो आप अमेरिका भी वहाँ लगाइए। ठीक है, और इसको आप ध्यान में रखिए और इसकी ट्रिक समझ लीजिए। मौलिक अधिकार, अधिकार की बात आए, आ मीन्स अमेरिका, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। अगर यहीं प्रश्न आ जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो वो रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य की बात आ जाए तो रूस से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार की बात आ जाए तो अमेरिका से लिए गए हैं। और अगर मौलिक अधिकार भाग संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं, तो भाग 3 में है। किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 तक में है। तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के भाग 4 में किस अनुच्छेद में उल्लेख है, यानी क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संविधान के भाग 4 में किसकी बात कही गई है, तो ये नीति निर्देशक तत्व की बात कही है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से लिए गए, भाग 4 में है इसका उल्लेख। ठीक, अगर पूछ दिया जाए कि ये इसका नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों का किस भाग में तथा किस अनुच्छेद से उल्लेख है, तो याद रखिए आप। पहले तो आपको मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, रूस से लिए गए। किस भाग में इसका उल्लेख है, तो इसका उल्लेख भाग 4 के का में है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो 51 का में है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन कौन सा राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा, भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के संघ का किस भाग में तथा कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है। भारत के संविधान के संघ यानी संघ की बात की जा रही है, तो संघ जो है भाग 5 से उल्लेखित है। और ये 5 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 52 से 151 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, भारत के संविधान के भाग 6 में तथा किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो जो भाग 6 की बात है, तो उसमें राज्य की बात है। तो राज्य हमारे अनुच्छेद 152 से 237 भाग 6 में उल्लेख है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ फास्ट वीडियो में है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के भाग 8 यानी 8वें भाग में किसका उल्लेख किया गया है। तो 8वें भाग की बात की जाए तो संघ तथा राज्य क्षेत्र की बात की गई है। इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, संघ तथा राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11, भारत के संविधान के संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का किस भाग में तथा कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है। इनके संबंध की बात की जा रही है, याद रखना। वहाँ संघ एवं राज्य की बात थी। ठीक है, जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात आ जाए तो भाग 1 में होता है और 1 से 4 तक। और यहाँ संबंध की बात की जा रही है तो भाग 11 में हुआ है, भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 263 तक। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान के भाग 14 में तथा किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो भाग 14 की बात की जा रही तो इसकी अधीन सेवा यानी संघ एवं राज्यों की अधीन सेवा, याद रखिए। अगर क्षेत्र की बात आ जाए तो भाग 1, संघ एवं राज्यों के बीच के संबंध की बात आ जाए तो भाग 11, और अगर भाग 14 की बात की जाए तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की बात होती है,
तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13। भारत के संविधान के निर्वाचन का किस भाग में तथा कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? निर्वाचन हमारे भाग 15 में है, भाग 15 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा, और अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, भारत के संविधान के राजभाषा का किस भाग में तथा कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो राजभाषा का अगर उल्लेख की बात की जाए तो हमारे भाग 17 यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट, अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका उल्लेख किया गया है, और भाग 17 में इसका उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, भारत के संविधान के भाग 18 में तथा किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। तो भाग 18 की बात है आपात उपबंध, इसमें आपको कहाँ है 352 से 360 तक, तो ऑप्शन नंबर हमारा बीच राइट हो जाएगा। आप लोग संविधान को भी बहुत ध्यानपूर्वक डीपली यानी गहनता से आप इसको पढ़िए। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप नॉर्मल ना समझें इसके एग्ज़ाम को, कंपटीशन बहुत बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान संशोधन में किस भाग में तथा कौन से अनुच्छेद, यानी संविधान संशोधन, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप। संशोधन की बात की जाए तो भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 368 में। ये बहुत पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो 368 में रहेगा, याद रखना इस बात को। तो ये हमारा राइट रहेगा। ठीक, भाग 20 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के राजभाषा का किस भाग में तथा कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है, ये प्रश्न शायद हो चुका है। चलिए कोई नहीं, भारत के संविधान के राजभाषा का किस भाग में तथा किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये आपके सामने जब हो चुका है तो आपको याद रखिए भाग 17 की बात है, 343 से 351, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? जिसमें 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें कौन सी नागरिकता का प्रावधान है भारत के संविधान, और तो इसमें हमारी एकल नागरिकता का प्रावधान है, याद रखिए ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा। भारत की नागरिकता अधिनियम की बात की जाए, अगर पूछा जाए कि भारत नागरिकता के अधिनियम किसके अनुसार, तो ये 1955 अधिनियम में आता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 ईस्वी। ठीक है, इस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जो अधिनियम 1955 है। इसका राइट आंसर हमारा बी रहेगा। अगर पूछ दिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने की बात की जाए और उसमें नागरिकता किस अधिनियम के तहत होगी, तो इसका भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1955। ठीक है, अधिनियम याद रखना नागरिकता का, और इसका राइट आंसर होगा बी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आपके सामने है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, देखिए आपको मैंने ऊपर अभी पीछे बता चुका हूँ कि ये क्या है। तो मौलिक अधिकार की बात की जाए तो किस देश से लिया गया है मौलिक अधिकार, तो याद रखिए ये हमारे ऑप्शन नंबर इज बी, USA। ठीक है, ये इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? ये भारत के संविधान में मूल अधिकार आपके सामने है। मूल अधिकार हमारे 6, ठीक। एक हमारा अधिकार जो था, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसका मूल अधिकार कितने हमारे भारत में, भारत के संविधान में? तो वो हैं 6, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वां संविधान, अगर पूछ दिया जाए कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के तहत हटाया गया, तो याद रखना ये हमारा 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1979 में, 179 में, तब इसको हटा दिया गया, ठीक है। 19F, याद रखना 19F के तहत 44वें संविधान संशोधन में 1979 में हमारे जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। देखिए आपके सामने आ गया, 44 में 1976 संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? तो मैंने अभी आपको बताया, तो वो हटाया गया था ऑप्शन नंबर सी, इस संपत्ति का अधिकार। कब हटाया? यानी 19F, याद रखना 19F के तहत 44वें संविधान के 1979 में इसे हटाया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया? समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लिखा गया, यानी कहाँ से कहाँ तक इसका उल्लेख है? तो इसे आप ध्यानपूर्वक रखिए। तो ये हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक, कहाँ तक है? तो इसमें ऑप्शन हमारा बीज राइट हो जाएगा, समता या समानता का अधिकार, ठीक है। ये हमारे 14 से 18 तक है। इसमें सबसे पहले जो 14 नंबर है अनुच्छेद, उसमें विधि के समक्ष समता की बात की गई है, विधि के समक्ष समता की बात की गई है। अगर हमारे 15 की बात की जाए तो 15 में धर्म, नस्ल, जात एवं लिंग के आधार पर जो भेदभाव का निषेध है वो 15 में किया गया है, यानी 14 में विधि के समक्ष समता, 15 में धर्म, जात, लिंग के भेदभाव का निषेध किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट बात की जाए, अगर 16 की बात की जाए, क्योंकि ये 18 तक है, 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता की बात की गई है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यानी उन्मूलन जो दंडनीय अपराध घोषित किए जाते हैं वो अस्पृश्यता का अंत है। और 18 में उपाधियों का अंत है। इस प्रकार से आपके 14 से 18 तक समता और समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट। आप नोट कर लीजिए किसी कॉपी पे जो मैंने बताया है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने कई बार पूछा जा चुका है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट सी हो जाएगा। 1922 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 तक उल्लेख किया गया है। इसमें हमारी जैसे इसमें भी 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख होता है। कितने? अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता का अधिकार कितने तरह से होता है, तो याद रखिए उसमें क्या बोलिएगा, 7 तरह से स्वतंत्रता का उल्लेख किया जाता है। तो मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब वर्तमान में मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो इसमें 6 रह गए, 1 हटा दिया गया है इसमें।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। संपत्ति का अधिकार भी एक स्वतंत्रता है, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की भी एक स्वतंत्रता है। एक जो हटा चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो अनुच्छेद था वो है हमारा 23 से 24। इसका ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा बी, 23 से 24, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, समय कम है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 से 28, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि अनुच्छेद 20 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो अगर 20 की बात आ जाए तो उसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 26, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद हमारा कौन सा रहेगा? तो ये 29 से 30, ये ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा, ये राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 32 में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिए आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न है 28, विधि के समक्ष समता का किस अनुच्छेद में उल्लेख? मैं अभी आपको बता चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी एच राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में विधि की समता का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29, मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? यानी इसमें बोलने की बात की जा रही है। मूल संविधान में याद रखिए 7 है, और ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो है प्रेजेंट टाइम में उसमें 6 हैं। कितने हैं? 6। याद रखने इस बात को, मूल और वर्तमान की बात। वर्तमान में 6 स्वतंत्रता है और मूल संविधान में कितनी थी? वो थी हमारे 7। कितने थे? 7। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस बात को कहा था, ठीक है। इसके साथ यही वीडियो आपका आज संविधान के भाग और अनुच्छेद से संबंधित समाप्त होता है। इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न को लिया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।